नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा संस्कृत कक्षा 10 पार्ट 6 भारतीय संस्कारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं चैप्टर 1 से 5 तक। भारतीय संस्कार कितने हैं? हमारा प्रश्न है पहला, भारतीय संस्कार कितने हैं? 24, 20, 18 या 16? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि भारतीय संस्कार जो है 16 है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिमंतोनयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? शिक्षा संस्कार में, मृत्यु के बाद के संस्कार में, जन्म के पहले के संस्कार में या विवाह संस्कार में? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि जन्म से पहले संस्कार में गिनती होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? 2, 3, 5 या 6? शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? तो दोस्तों, आपको हम बता दें 5 है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बचपन में कितने संस्कार हैं? 2, 4, 5 या 6? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि बचपन में 6 संस्कार हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 6, यानी कि डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? समारोह का आयोजन, लोगों का सम्मिलन, दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है, दान धर्म होता है। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? दोस्तों, आपको हम बता दें संस्कारों का मौलिक अर्थ होता है दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है, उसे कहते हैं संस्कारों का मौलिक अर्थ। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीयों में संस्कार के किसका निर्माण किससे होता है? सहिष्णुत्व, व्यक्तित्व या करुणतत्व या मानव तत्व? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो आपको हम बता दें कि व्यक्तित्व से। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? वेद, जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा? दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा शिक्षा, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है? 2, 4, 5 या 6? दोस्तों, आपको हम बता दें संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मरने के बाद कितने संस्कार हैं? 1, 3, 5 या 6? मरने के बाद एक संस्कार है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा? तो दोस्तों, आपको हम बता दें विवाह के बाद जो है वो मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा? पुनर्वंश जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है आपको बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जन्म से पूर्व, यानी पहले। हमारा आंसर होगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतोषित संस्कार कब होता है? जन्म से पूर्व, परिग्रहण, मरने के उपरांत या जीवन? दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा मरने के उपरांत, सी नंबर। अगला प्रश्न है, अक्षर आराम करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा? दोस्तों, आपको हम बता दें अक्षर आराम करना जो संस्कार के अंतर्गत आता है वो है शिक्षा।
हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, विवाह हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? विकारी, अविकारी, संस्कार या ज्ञान शब्द। दोस्तों आपको हम बता दें, संस्कार हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा जन्म पूर्व, यानी गर्भ धारण जो होता है जन्म से पहले होता है। हमारा आंसर होगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? 2, 3, 5 या 6। दोस्तों आपको हम बता दें, जन्म से पहले जो संस्कार हैं आपको 3 है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? 1, 3, 5 या 6। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें, गृहस्थ के जो है 1 संस्कार है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को दिया आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।